जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश और टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमें दे रखा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये देखो दो पैरेलल टेंजेंट है। आगे लिखा है इसका सेंटर पॉइंट क्या ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट दे रखा है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग द एक्स वाई। एक्स और वाई को कहाँ इंटरसेक्टिंग करती है? ए पॉइंट पर। एंड एक्स डैश वाई डैश इसको कहाँ इंटरसेक्टिंग करी है? देखो बी पॉइंट पर। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री। लिखा है इतना। अब देखो आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखो जब भी हमें ऐसा प्रूव करना है तो सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? गिवन, कि हमारे पास डेटा क्या गिवन है। तो देखो अपने क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर अ सर्कल विच सेंटर ओ, विच सेंटर ओ हो जाएगा इधर। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, टू पैरेलल टेंजेंट। आगे अपने क्या लिखेंगे? ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट, ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट, ए बी भी क्या है? एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। अब देखो एज इट इज हमें हिंदी में भी क्या लिखना है? देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए दिया हुआ है, क्या लिखेंगे अपने? दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर कि माना हमने एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखा है तथा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखा है। लिखा हमने। आगे देखो लिखा ए बी जो ऑल्सो टेंजेंट, ए बी भी एक स्पर्श रेखा है, ए बी भी एक स्पर्श रेखा है। तो देखो हमने यहाँ क्या लिखा कि लेट अस कंसीडर सर्कल विद सेंटर ओ, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट। क्या दिया हमें कि माना एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखा है, ए बी भी एक स्पर्श रेखा है। अब देखो इस बारे में प्रूव क्या करना है? ये हो गया अपना गिवन। अब देखो हमें प्रूव क्या लिखेंगे अपने? टू प्रूव क्या हो जाएगा? देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब देखो अपने कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में अपने क्या करेंगे? इस ओ पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ओ सी अपने मिलाएंगे। तो देखो क्या करना है अपने? कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे अपने? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ सी लिखा हमने। क्या हो जाएगी रचना? ओ सी को मिलाया। रचना क्या हो जाएगी? ओ सी को मिलाया। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा गिवन, फिर हमने लिखा प्रूव क्या करना है, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ सी। क्या हो जाएगा? देखो अब हमें क्या करना है? प्रूफ। तो देखो प्रूफ में अपने क्या करेंगे? ये जो डायग्राम है ओ पी ए सी, एक बार बस इस डायग्राम को हमें अच्छे से यहाँ बनाना है।
देखो ओ पी ए और सी बनाया हमने, ओ पॉइंट पी ए और सी। यहाँ एक हमने देखो यहाँ एक लाइन है इधर। अब देखो यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, ओ पी ए, ट्राइंगल कौन सा, देखो ट्राइंगल त्रिभुज कौन सा, ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ ए सी। तो देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें ओ पी और ओ सी। देखो यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ सर्कल पे टच हो रहा है, यहाँ सेंटर पॉइंट से सर्कल पे टच हो रहा है। तो ये क्या है, दोनों रेडियस, क्या ये त्रिज्या। तो ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है रेडियस, या जिसको अपने क्या बोलेंगे, क्या है त्रिज्या। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ ओ ए और ओ ए देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, ओ ए इक्वल टू ओ ए। तो अपने क्या लिखेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ ए, क्या हो जाएगा ये कॉमन, दोनों में सेम आ रहा है ये। तीसरा आपने देखेंगे, देखो यहाँ से ए पी और ए सी, ए पी और ए सी क्या होता है, देखो थ्योरम कौन सी, 10.2, 10.2 स्टेटमेंट कह दो चाहे, या 10.2 अपने क्या लिखेंगे, प्रमेय। 10.2 प्रमेय क्या होता है, देखो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कि आपने जो एक्सटर्नल पॉइंट से अपने जो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे वो क्या होगी, इक्वल होगी। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ स्टेटमेंट आपको याद करना है, हिंदी वालों को हिंदी में लिखना है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिखना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अब देखो इसके बाद जब तीन प्रॉपर्टी इक्वल हो जाएंगे तो अपने क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ओ पी ए क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल कौन सा, ओ ए सी। यहाँ पॉइंट क्या ध्यान रखना, यहाँ ओ पी लिखा है, यहाँ कौन सा है, ओ सी। तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे, ओ सी ए। ओ पी और ओ सी आ रहा है इधर, ओ ए और ओ ए कॉमन, ए पी और ए सी इक्वल किससे हो जाएगा, बाय एस 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 से कॉन्ग्रुएंस। किससे सर्वांगसम होगा, देखो भुजा 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 नियम से। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अब देखो यहाँ अपने लिखते हैं एंगल 1, यहाँ 2 लिखा हमने, यहाँ एंगल 3 लिखा और यहाँ एंगल 4 लिखा हमने। अब अच्छे से समझना है इसको, यहाँ 4 एंगल है अपने पास, हमने जब इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो अपने क्या बताएंगे कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या है, इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी से। क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 बाई सी बी सी टी। आगे अपने क्या लिखेंगे, जब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, जब अपने ओ क्यू बी सी डायग्राम बनाएंगे तो सेम यही कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, सेम ऐसा ही सर्वांगसम होगा। उसके बाद अपने क्या बताएंगे, बाई सी पी सी टी से एंगल 3 और एंगल 4 आर इक्वल। क्या लिखेंगे इसमें, देखो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या हो जाएगा, ये भी बाई सी पी सी टी से इक्वल हो गया इधर। अब देखो हमने बता दिया एंगल 1 और एंगल 2, कोण 1 और कोण 2 बराबर है, ऐसे ही कोण 3 और कोण 4 बराबर है। अब देखो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है और इन चारों का सम कितना होगा, चारों का योग कितना हो जाएगा, 180 180 डिग्री। तो आपने देखो इसमें क्या बताएंगे, यहाँ आपने क्या बताएंगे कि ये देखो पी ओ पी क्यू स्ट्रेट लाइन है। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इन सब का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमने बताया कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। और हमें यहाँ प्रूव करना है ए ओ बी। तो यहाँ देखो एंगल 2 और एंगल 3 का सम हमें प्रूव करना है। तो जहाँ एंगल 1 लिखा उसको अपने क्या लिखेंगे, एंगल 2। जहाँ एंगल 1 लिखा है वहाँ आपने एंगल लिखेंगे 2, और जहाँ एंगल 4 लिखा है वहाँ आपने एंगल लिखेंगे 3। तो देखो जहाँ एंगल 1 लिखा है वहाँ तो एंगल 1 की जगह अपने क्या लिखेंगे, 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। 2 एंगल 2 प्लस में कितना हो जाएगा, 2 एंगल 3, सम कितना हुआ, 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में 2 कितना आ गया, 90 डिग्री।
अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 इनका सम कितना बना है, एंगल AOB। तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें स्टार्टिंग में लिखा था, हमें ये प्रूव करना, यही हमें सिद्ध करना था। तो देखो जब भी अपने पास ऐसा डायग्राम आ जाए और लिखा आ जाए एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये पैरेलल टेंजेंट है, ए बी इज ऑल्सो टेंजेंट, तो सबसे पहले अपने गिवन में एज इट इज यही लाइन लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल विच सेंटर पॉइंट O, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट। क्या दिया हुआ है हमें कि माने एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर दो स्पर्श रेखा है, ए बी भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। उसके बाद प्रयोग क्या करना था हमें, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमने लिखा कि जॉइन, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया, जॉइन OC को हमने मिलाया। उसके बाद हमने क्या लिखा था, देखो कंस्ट्रक्शन हो गया, गिवन हो गया, प्रूफ हो गया। उसके बाद हमें क्या करना था, प्रूफ। तो देखो प्रूफ में अपने स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा, यहाँ अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल बना था OPAC। तो OPAC में हमने क्या देखा, तीन प्रॉपर्टी देखनी थी हमें कि कैसे ये ट्राइंगल OPA और ये ट्राइंगल OAC इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है, ये सर्वांगसम है। तो हमने क्या बताया, OP और OC क्या थी, रेडियस, OA और OA कॉमन, और AP इक्वल टू AC, बाह्य बिंदु क्या हो जाएगा, इक्वल, कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो AP किसके इक्वल हुआ था, AC के इक्वल हुआ था। तीन प्रॉपर्टी इक्वल होने के बाद हमने क्या बताया कि बाय CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, और सिमिलर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। फिर हमने देखा कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का सम कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 3, ये एंगल 2 और एंगल 3 क्यों लिखा, क्योंकि एंगल AOB में ये दो एंगल ही आ रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 3 इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हुआ, 180 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 के प्लस में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।